8 दिसंबर को एक बड़े ही एक्सीडेंट में एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है कुन्नूर तमिलनाडु के पास। क्रैश के इम्पैक्ट की वजह से हेलीकॉप्टर आग की लपटों में गिर जाता है। आसपास रहते हुए लोकल्स और रेस्क्यू वर्कर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं आग को बुझाने की और हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए लोगों को रेस्क्यू करने की। जल्द ही खबर आती है कि हेलीकॉप्टर में एक्चुअली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे जनरल बिपिन रावत बैठे थे। हेलीकॉप्टर में जनरल रावत और इनकी वाइफ के अलावा 12 और लोग बैठे थे। डिफेंस एडवाइजर ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हवालदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा और कैप्टन वरुण सिंह। शॉकिंगली इन पूरे इंसिडेंट में सिर्फ एक सर्वाइवर बचते हैं, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जिनकी हालत अभी भी क्रिटिकल है, यह हॉस्पिटल में है। पूरे देश के लिए एक बहुत ही खौफनाक दिन। जाहिर सी बात है, ऐसे एक्सीडेंट के बाद सवाल उठे कि एक्चुअली में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे। कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आने लगी। क्या चाइना का हाथ है इसके पीछे, क्या पाकिस्तान का हाथ है इसके पीछे। जितनी ज्यादा शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड घटना होती, उतनी ही गुंजाइश होती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनने की, क्योंकि लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसलिए लोग इसमें गैप फिल करने की कोशिश करते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में क्या रीजंस हो सकते हैं इस क्रैश के पीछे जो डिस्कस किए जा रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर ने उड़ना चालू किया था सुरूर से, जो वेलिंगटन जा रहा था। 100 किलोमीटर से भी कम का डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कवर करने में अराउंड आधे घंटे का समय लगता है। 20 मिनट टेक ऑफ के बाद और 7 मिनट लैंड से पहले ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। एयर चीफ मार्शल के अकॉर्डिंग बहुत ही मुश्किल है ये डिटरमाइन करना कि एक्चुअली में क्या गलत हुआ होगा इतनी कम फ्लाइट ड्यूरेशन में। सबसे पहली थ्योरी जो सुनने को मिली ये थी कि हेलीकॉप्टर पुराना होगा, अच्छी क्वालिटी का नहीं था हेलीकॉप्टर, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ होगा। तो ये हकीकत में एक Mi-17 V5 मिलिट्री हेलीकॉप्टर था जो रशिया में बनाया गया था। हालांकि पास्ट में हमें कुछ केसेस देखने को मिले हैं Mi-17 के क्रैशेस के, लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही मॉडर्न हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है एक पर्सनल कार्गो और इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बड़ी ऊंचाई पे ये फ्लाई कर सकता है, कॉम्प्लेक्स वेदर कंडीशन में ये फ्लाई कर सकता है। ओवरऑल इसे एक बहुत ही एडवांस्ड और सेफ हेलीकॉप्टर माना जाता है। यही रीजन है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रेसिडेंट भी इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं ट्रैवल करने के लिए। ये क्रैश होने से पहले सबसे रिसेंट एक्सीडेंट हुआ 2017 में, जबकि एक Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें 7 सोल्जर्स शहीद हुए थे। लेकिन फिर भी इन हेलीकॉप्टर को वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड और सेफेस्ट मिलिट्री हेलीकॉप्टर माना जाता है। इंडिया के अलावा 50 से ज्यादा कंट्रीज की एयर फोर्सेस इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल आज दिन कर रही है। तो प्रॉब्लम अगर इक्विपमेंट में नहीं है तो क्रैश क्यों हो गया। दूसरी थियरी ये है कि शायद पायलट्स एक्सपीरियंस नहीं हो गए, लेकिन ये थियरी भी फिट नहीं बैठती, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर को उड़ाया जा रहा था विंग कमांडर PS चौहान के द्वारा, जो कि वो विंग कमांडर बने थे 2015 में और प्रेजेंटली ये कमांडिंग ऑफिसर थे 109 हेलीकॉप्टर यूनिट के एयरफोर्स स्टेशन कोयम्बतूर पे। बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, इसलिए शायद इस वजह से क्रैश नहीं हो सकता। तीसरी थियरी जो है वो सबसे प्रोबेबल लगती है, बेड वेदर और हिली सराउंडिंग्स। जिस हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर को लैंड करना था वो करीब 6000 फीट की हाइट पर था, घने जंगलों से और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अब आगे की कहानी को समझने के लिए थोड़ी हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने की टेक्निकलिटी को समझना होगा। हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते वक्त 2 तरीके का फ्लाइंग रूल्स होते हैं दोस्तों। पहला होता है इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स यानी IFR। इसका बेसिक मतलब होता है कि हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी जाए इंस्ट्रूमेंट पर रिलाई करके, मतलब के जो भी मशीनरी लगी हुई है उनकी मेजरमेंट के तौर पर हेलीकॉप्टर उड़ान भरे। ज्यादातर सिविलियन हेलीकॉप्टर्स की फ्लाइट इस IFR के अंडर होती है। ये एक बहुत ही सेफ तरीका है उड़ान भरने का, क्योंकि पायलट अपने ऊपर रिलाई करने की बजाय मशीनरी पर रिलाई करते हैं।
लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि सेट पाथ से ज्यादा डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। अगर आपको पहले कह दिया कि हेलीकॉप्टर को यहाँ से यहाँ जाना है इस मैप का इस्तेमाल करके, तो फिर इसी मैप से ही जाना पड़ेगा। दूसरा तरीका होता है VFR, विजुअल फ्लाइट रूल्स। अगर हेलीकॉप्टर पायलट चाहता है कि उन्हें आजादी हो किसी भी रूट से फ्लाई करने की, तो वो VFR का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर पायलट्स को अपनी आंखों पर रिलाई करना होगा कि हेलीकॉप्टर कहाँ पर उड़ रहा है, किस पाथ पर उड़ रहा है। उसे देखना पड़ेगा कि कहीं कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं आ रहा इस पाथ। मोस्ट ऑफ मिलिट्री हेलीकॉप्टर VFR पे रिलाई करते हैं जब वो लो हाइट्स पर फ्लाई करते हैं या फिर पहाड़ी इलाके में फ्लाई कर रहे हो, और जिस हेलीपैड पे वो उतरने वाले हैं वहां पर अच्छी इक्विपमेंट नहीं है या नेविगेशन नहीं होता। तो जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर VFR, विजुअल फ्लाइट रूल्स के अंडर फ्लाई करने लग रहा था। तो क्लियर वेदर होना बहुत जरूरी होता है VFR के लिए। यह कहा जाता है कि कम से कम 1.5 किलोमीटर तक आगे दिखना चाहिए, और ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब बादल आ जाए हवा में, फॉग आ जाए या फिर तेज बारिश होने लगे। इन सब रीजंस की वजह से विजिबिलिटी कम हो सकती है, और आगे क्या पहाड़ी आ रही है, वायर्स आ रहे हैं या पेड़ आ रहे हैं, अगर वो दिखा नहीं तो ये खतरनाक हो सकता है। VFR अंडर फ्लाई करता हुआ हेलीकॉप्टर अगर बादलों के अंदर गुम हो जाए तो पायलट अपना ओरिएंटेशन खो सकता है, और पायलट अपना कंट्रोल खो सकते हैं और हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। VFR के अंडर फ्लाई करने का डिसीजन तभी लिया जाता है जब फ्लाइट रूट्स की विजिबिलिटी क्लियर होती है और वेदर क्लियर होता है। VFR के थ्रू उड़ान भरने के बाद कई बार क्लियर वेदर न होने की वजह से फ्लाइट पाथ को डाइवर्ट करना पड़ता है, और कई बार वापस मुड़ने का भी डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में पायलट पर प्रेशर आ जाता है कि अपनी फ्लाइट्स को कंप्लीट करे। ऐसा ही कुछ हुआ था 2020 में, जब फेमस बास्केटबॉल प्लेयर कोब ब्रायंट एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इस खौफनाक क्रैश के पीछे रीजन बताया गया था कि जो कंडीशन थी वो IFR रूल्स के डिमांड कर रही थी, लेकिन पायलट ने डिसीजन ली कि मैं VFR रूल्स के अंडर फ्लाई करूंगा। बेड वेदर सिचुएशन चल रही थी, हेलीकॉप्टर बादलों के अंदर फ्लाई करने लगा और पायलट ने अपना कंट्रोल लूज कर दिया। यहाँ पर पायलट के ऊपर एक सेल्फ इंड्यूस्ड प्रेशर था, खुद का प्रेशर था कि खराब कंडीशन होने के बावजूद भी मैं यहीं से ही इस हेलीकॉप्टर को फ्लाई करता हूँ। क्योंकि उनके जो क्लाइंट थे कोब ब्रायंट इतने बड़े आदमी है, इतने बड़े सेलिब्रिटी है, वो इन्हें निराश नहीं करना चाहता। वो शायद बड़े नाराज हो जाएंगे अगर मैं हेलीकॉप्टर यहाँ वापस मोड़ लूँ तो, और इसी बात से मैं आगे चलता हूँ। ऐसा नहीं था कि पायलट के ऊपर किसी और का प्रेशर डाला था, इस केस में सेल्फ इंड्यूस्ड प्रेशर था, खुद से ही प्रेशर था। अब अगर हम जनरल रावत के ये क्रैश की बात करें तो इसमें कुछ ऐसा ही सिमिलर हुआ होगा। कुनूर में जनरली आसमान साफ रहता है, लेकिन विंटर में अक्सर फोगी हो जाता है वेदर, बारिश हो जाती है या फिर क्लाउडी हो जाता है वेदर। हो सकता है वहां अचानक से कुछ ऐसा ही हुआ हो। एक वायरल वीडियो भी देखने को मिला था इस Mi-17 V5 क्रैशिस का। इस क्लिप में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर यहाँ पर बहुत ही कम ऊंचाई पे फ्लाई कर रहा है और बादलों के अंदर चला जाता है अचानक से, और कुछ ही समय के बाद क्रैश की आवाज सुनाई देती है। अभी के लिए इन एक्सीडेंट में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। एयरफोर्स ने कुछ क्रिटिकल इक्विपमेंट्स भी रिकवर कर लिए हैं इस हेलीकॉप्टर क्रैश साइट से। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इन दोनों को साथ में मिलाकर नेम दिया जाता है ब्लैक बॉक्स। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कई सारे मेजरमेंट डेटा को रिकॉर्ड करते हैं कि फ्लाइट कितनी ऊंचाई पर उड़ रही थी, कितनी स्पीड से उड़ रहा था, कौन से फ्लाइट पाथ को लेने लगा था। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्रू के बीच में क्या बात हो रही थी, हेलीकॉप्टर पायलट्स क्या बात कर रहे थे, बताता है कि एक्सीडेंट से पहले क्या डिसीजन लिया होगा और क्या बातचीत हुई होगी। तो एग्जैक्ट रीजन ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग सकता है। ये वीडियो जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत के लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट भी है, जो कि वो 4 स्टार जनरल रहे थे इंडियन आर्मी के, इंडिया के पहले CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगर आप नहीं जानते, ये एक बहुत ही रिसेंट पोजीशन है जो इंडियन सरकार ने क्रिएट करी थी सारे इंडियन आर्म फोर्सेस के विंग्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, ताकि एक 1 पॉइंट एडवाइजर बन सके सरकार के लिए सारे मिलिट्री रिलेटेड मैटर्स पर। और जनरल बिपिन रावत इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे 1 जनवरी 2020 में।
इनका जन्म 1958 में उत्तराखंड में हुआ था। उनके पिता खुद एक लेफ्टिनेंट जनरल थे। इंडिया की पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इनका क्रेडिट भी सर बिपिन रावत को दिया जाता है। साथ ही साथ 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग के पीछे भी इन्हीं का हाथ था। ढेरों मेडल्स इन्हें मिले हुए हैं। परम वशिष्ठ सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति वशिष्ठ सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल। शायद आप जानकर हैरान हो जाएंगे, नेपालीस आर्मी ने इन्हें ऑनररी जनरल का टाइटल भी दिया है। उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह वीडियो यूजफुल लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।